देखो, इस सीजन को देखते समय में एक चीज ध्यान में आया है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम आपको दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से ये सीजन दिखाने वाले हैं। जबकि पार्ट 1 में भी ऐसा ही था, पर उस वक्त में इतना ध्यान नहीं गया था, पर अब जो है इसे पूरी तरह से ध्यान गया कि भाई यहाँ पे दो अलग अलग पर्सपेक्टिव सेट किया गया है। पहला, जो लोग गेम खेल रहे हैं यानी जो खिलाड़ी है, और दूसरा जो लोग वहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं और जो लोग गेम खिलवा रहे हैं, पूरी की पूरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज को दिखाने का काम करती है। पार्ट 1 के क्लाइमैक्स को हमें बहुत ज़्यादा डार्क दिखाया गया था, जैसे कि एक बंदे को जो है पूरे तरह से एक टेबल बना दिया गया था, उससे जो है कुछ सेक्सुअल फेवर भी मांगा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है अंदर की पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है। पार्ट 1 में भी हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं उनके ऑर्गन्स को लेकर के ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है ये बिजनेस करने के बीच में जो है कौन कौन लोग शामिल है और जो लोग गन से उड़ा रहे हैं उनका पास्ट क्या है, उनका प्रेजेंट क्या है और वो फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों पे जो है स्क्विड गेम 2 पूरी तरह से फोकस करता है। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्क्विड गेम 2 और ये सीरीज कैसा है, टोटल जो आप टाइम लगाने वाले हो उससे आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है या बस उस नाम को जो है भुनाने की कोशिश की जा रही है, इसी बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। देखो, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा चीट फील कर रहा हूँ कि हाँ भाई हमारे साथ में, ऑडियंस के साथ में एक तरह की चीटिंग है और जो गेम के अंदर में दिखाया जा रहा था वो भी पूरे तरह से चीटिंग है। आपको बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए हुए बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या मिलने वाला है। देखो, यहाँ पे जो अपना हीरो है, क्या नाम था, वोंग, पता नहीं, नाम भूल सा गया हूँ, तो कमेंट सेक्शन पे बताना व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लीड कैरेक्टर इन दिस सीरीज। तो भाई अपना जो हीरो है, जैसे कि क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है, वो फ्लाइट लेने ही वाला होता है और उसके बाद से वो यू टर्न मार जाता है। अब ये बंदा गेम पे वापस आ चुका है और इस चीज को दिखाने के लिए लगभग 2 एपिसोड लगाया गया है। तीसरे एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा था कि सीजन 1 में जिस तरह से काम किया गया था कि पहले ही भाई आपको दिखा दिया और उसमें जोड़ दिया बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को और फिर आपको धीरे धीरे करके जो है बैक स्टोरी दिखाया जा रहा है। पर इस सीजन में ऐसा नहीं होगा कि चलो 2 एपिसोड जो है आपको पूरे तरह से एकदम कहानी में घुसेड़ दिया है, अब जो है गेम का मजा देने की शुरुआत हुई है एपिसोड नंबर 3 से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एपिसोड नंबर 3 से जो है पहला गेम शुरू होता है और अपना हीरो वापस से स्क्विड गेम में पहुंच जाता है और उसका दाव उसी पे उल्टा पड़ जाता है। इज नॉट अ स्पॉइलर। आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला जो गेम है वहां पे एक मधुमक्खी आ जाती है और वो जस्ट एक हाइप क्रिएट करने का टेक्निक था। क्योंकि सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 में जितने भी गेम्स दिखाए गए हैं वो उतना ब्रूटल या उतना ज्यादा रिस्की नहीं लगा। मतलब आप सोचो ना, वो 5 कौड़ी लेकर के जो खेलती है लड़कियां, वो कौन सा गेम हो गया यार। लट्टू नचाना नहीं आ रहा है यार, लट्टू हम इंडियंस को बोले होते भाई 30 सेकंड में 30 बार नचा करके दिखाते बिना एक बार फेल हुए। हाँ, वो बात अलग है कि इस स्किल को सीखने के लिए भाई बाप से बहुत जूते डंडे खाए हैं कि तू लट्टू कैसे नचा सकता है, तू गली का आवारा लड़का है, वो नीच लड़का है जो साला ऐसी हरकतें करता है, लट्टू गोली कंचे ये सब खेलता है, एकदम हाथ नहीं लगाएगा। पर फिर भी हमें खेलना आ गया था और इन कोरियन लोगों को एक लट्टू नहीं नचाया जा रहा है। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो जितने भी गेम है उसके अंदर में ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी जो कि पार्ट 1 में हमें एकदम एज ऑफ द चेयर पे ला करके रख रही थी। बहुत सारे कन्वर्सेशन दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बोर फील करता हूँ और द बैड थिंग कि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुझे चीटिंग सा फील हो रहा है और फर्स्ट गेम का जो राउंड रहता है उसको पूरे तरह से आपको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि सोच करके देखो, अगर आप वाला गेम मतलब आपकी लाइफ के बारे में अगले दिन क्या होने वाला है अगर आपको शुरू से पता हो तो आपको कैसा फील होगा और वो जो लाइफ साइकिल चलेगी वो कितनी ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ अलग सिखाना चाह रही है। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, एक पल के लिए जो उसका नाइटमेयर रहता है, यहाँ पे एक कैंडी वाला गेम है जिसमें आपको एक शेप चुनना होगा और वो जब शेप आता है, मेरी तो फट के 4 हो जाती है। तू कैसे करेगा, अरे पागल तू कैसे करेगा, बाबूराव की आत्मा आ गई थी अंदर में। तो कुछ ऐसे मिक्स रिएक्शन अंदर से आ रहा है, इसको मेरे हिसाब से जो है पेशेंट लेवल चेक करने का काम करती है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, मुझे परफॉर्मेंस जरा भी उतना ज्यादा टच नहीं किया जो लीड कैरेक्टर है वो। लेकिन अगर पार्ट 1 में अगर बात की जाए तो लीड कैरेक्टर के साथ में जो बुढ़ाऊ रहता है उस भाई साहब की एक्टिंग, यहाँ तक कि जो विलन आता है वो, अरे हाँ, विलन से याद आया, इस बार जो इसमें कहानी ऐड की गई है यूट्यूबर की एक कड़ी जोड़ दी गई है। मतलब अब हर सीरीज में और इंटरनेशनली जितने भी सीरीज देखो या मूवीज देखो उसमें एक यूट्यूबर का टच डाला जा रहा है, मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हुए, और यहाँ पे भी वही चीज की गई है। पर ट्रस्ट मी, किसी का भी एक्टिंग वैसा नहीं लगा कि आपको जोड़ के रख दे, सिवाय वो माँ बेटे के। जहां तक के पार्ट 1 की बात की जाए तो हर एक कैरेक्टर जो है आपको याद रह गया होगा, भले से वो इंडियन कैरेक्टर जो आखिर में जाकर के कंचे हार जाता है या फिर वो बंदा जो कि विलन रहता है और जाकर के बाथरूम में कुछ कुछ कर रहा होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, नहीं, कोई भी उस तरह से परफॉर्मेंस को टच नहीं करता है। मैं पूरे तरह से इसलिए अटका हुआ था कि क्या
हीरो कुछ करने वाला है, दूसरा जो वो स्टाफ नंबर 11 वो कुछ करने वाली है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है और आई एम वेरी सॉरी अगर आपको लग रहा हो स्पॉइलर हो, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है और स्पॉइलर मैंने जरा भी नहीं दिया है। आप बस देखो, अब बताओ कि क्या आपको भी सेम फीलिंग आई है जो मुझे आई है। वहीं पे अगर पेरेंटल गाइडलाइन की बात की जाए तो पार्ट 1 के अंदर में सीन्स बहुत खतरनाक थे। यहाँ पे घंटा कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब ये सीरीज अपने आप को शायद भूल गई है कि हम नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं, लोग गोर देखने के लिए आ रहे हैं, लोग अब्यूज तो सुनेंगे ही, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक कि पार्ट 1 में जो इमेज बनाई है तुमने, उस वजह से शायद लोग फैमिली के साथ नहीं देखेंगे, लेकिन ये पूरे तरह से फैमिली फ्रेंडली आइटम दिखाया जा रहा है, सिवाय एक दो रफ गालियों को छोड़ करके, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लॉज बहुत सारे लगे, जैसे कि सीन्स के अंदर में जब वो सामने में यहाँ पे गन, जब वो बंदा जो कि भाई ताकची खेलता है, वो बंदा जब उसके हाथ लग जाता है और जब गन यहाँ पे रखता है, वो बस फ्लैश आता है, वेयर इज द ब्लड शॉट। वहीं पे अगर गन घुमाने की बात की जाए तो जरा भी एफर्ट नहीं लगाया कि चलो टेक 1, टेक 2, टेक 3 में अगर वो गन उस हीरो की तरफ में नहीं मुड़ा तो हम बार बार टेक लेंगे जब तक आए ना। इन लोगों ने बस घुमाया, उसके ऐसे दूसरा एक शॉट में ऐसा घुमा के दिखा दिया कि हीरो की तरफ में घूम चुका है, अब वो गन उठाएगा और चलाएगा। तो भाई बहुत सारे फ्लॉज दिखे मुझे, बहुत सारे फ्लॉज, और पता नहीं क्यों इतना मैं देख बैठा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है जाकर के कमेंट सेक्शन में गालियां देने वाले हैं, लेकिन जो मुझे ऑनेस्टली फील हुआ वो मैंने आपको बताया है। अगर आप भी मेरी बातों से वाकिफता रखते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना, और रेटिंग अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। मेरे तरफ से अगर रेटिंग की बात की जाए आउट ऑफ 5 इट विल बी 2.75। 3 बहुत दिल पे पत्थर रख करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इसका नहीं, वो स्पॉइलर हो जाएगा। रीजन सबको पता है मैं क्यों दे रहा हूँ, बाकी लोगों का नहीं पता वो क्या देने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।